प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रसायन शास्त्र के हाइड्रोक्सी कार्बनिक यौगिक एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो रसायन अर्थात हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, रसायनों का इतिहास, तो वहाँ से रसायनों के बारे में आप सब ने पढ़ा है। आज हम एल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं और एल्कोहल के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी बसंत ऋतु में आपके कांकेर जिले में महुए का जो फूल है उसको ग्रामीणों को आपने बटोरते देखा होगा। उससे वे देसी शराब बनाते हैं, उसमें भी एल्कोहल पाया जाता है। इसी तरह से सल्फी, जिसको कि बस्तर का बियर कहा जाता है, उसमें भी एल्कोहल पाया जाता है। और सरगुजा में जो हड़िया कहते हैं, और दक्षिण बस्तर के गीदम क्षेत्र में जो लांदा बनाया जाता है चावल को किड़वन करके, वो सारी चीज़ों में एल्कोहल पाया जाता है। तो आज आप रसायन की दृष्टि से इस एल्कोहल का क्या महत्व है, इसकी कैसी संरचना होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ यौगिक शब्द आया है। यौगिक अर्थात दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे आप यौगिक कहते हैं। और उस यौगिक में यदि कार्बन उपस्थित हो तो उसे आप कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक में यदि OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो वो हाइड्रोक्सी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। मैं आपके सामने कुछ संरचनाएं लिख रही हूँ। C2H5OH। और एक दूसरी संरचना देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, C6H5OH। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक इसकी तीसरी संरचना भी हो सकती है, ये तीन संरचनाएं हैं आपके बीच। अब ध्यान दीजिएगा, ये एल्किल मूलक है। एल्किल मूलक में जब OH जोड़ते हैं तो ये एल्कोहल कहलाता है। और ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन इसमें निकला हुआ है और इसमें हमने OH जोड़ा है, तो ये कहलाएगा फिनॉल। और इसी फिनॉल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5OH। और ये बॉन्ड के रूप में लिखे हैं। ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये OH लगा हुआ है। इसी तरह से कुछ दूसरी संरचनाएं भी देखते हैं। यदि ये है बेंजीन रिंग में ये CH2OH जुड़ा हुआ है और इसका नाम है बेंजीन फिनॉल, बेंजीन एल्कोहल। एक संरचना और देखिएगा, एल्कोहल, इसका नामकरण करते हैं एल्कोहल से 1 2 3 4 5 6। ये तीसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 3 मेथिल एल्कोहल। ये सारी संरचनाएं हैं जो आपके बीच में दिखाई दे रही हैं। इस एल्किल ग्रुप में OH जुड़ा हुआ है और ये जो फिनॉल ग्रुप है इसमें भी OH है, और ये बेंजीन समूह इसमें भी OH है। और ये जो 3 मेथिल फिनॉल है इसमें भी एल्कोहल है। तो ऐसी सारी संरचनाएं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो एल्कोहल कहलाते हैं।
हम एल्कोहल को परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से परिभाषित करेंगे। आपके बीच मैं मेथेन को इस तरह से लिख रही हूँ और इस मेथेन में एक हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर ये एल्किल मूलक मेथिल हमको प्राप्त हो रहा है, मेथिल। और इस मेथिल मूलक में हम एक हाइड्रॉक्सी समूह जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ गया तो यहाँ OH हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इस तरह से हम एल्कोहल को परिभाषित करना चाहेंगे तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर OH समूह को जोड़ देने पर जो यौगिक हमको प्राप्त होता है उसे हम एल्कोहल कहेंगे। अब प्रश्न उठता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसी सारी संरचनाएं जिसमें OH समूह उपस्थित है उन्हें हम एल्कोहल कहेंगे। मैं आपके बीच दो संरचनाएं लिख रही हूँ। इसका संरचना सूत्र इस तरह से होगा। और एक यौगिक और है हमारे बीच, इसे मैं संरचना सूत्र के रूप में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगी। देखिए यहाँ भी OH उपस्थित है, यहाँ भी OH। ये एल्कोहल है लेकिन ये एल्कोहल नहीं कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि किसी भी यौगिक को एल्कोहल कहलाने के लिए शर्त है कि जो OH समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को या तो उसकी संयोजकता को हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित होनी चाहिए या कार्बन के द्वारा संतुलित होनी चाहिए। इस संरचना को ध्यान से देखिए। ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा संतुलित हो रहा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसका जो एक बॉन्ड है एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए कार्बन, इसकी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुलित हो रही हैं और ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन से संतुलित हो रहा है। तो ये है एल्कोहल, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इस संरचना को ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के द्वारा संतुलित हो रहा है, इसलिए इस संरचना को हम एल्कोहल नहीं कहेंगे। इस तरह से किसी भी कार्बनिक संरचना में यदि OH समूह उपस्थित है तो उसके लिए शर्त है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसकी संयोजकता या तो कार्बन से संतुलित हो या हाइड्रोजन से संतुलित हो। इसके पश्चात हम एल्कोहल का वर्गीकरण देखेंगे। OH समूह की उपस्थिति के आधार पर एल्कोहल को हम 3 भागों में बांटते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। इन दोनों उदाहरणों में आप देख रहे हैं एक एक OH समूह उपस्थित है, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसके पश्चात देखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल।
डाइहाइड्रिक एल्कोहल, रसायन की भाषा में जब कोई समूह, किसी समूह की संख्या 2 हो जाती है तो उसको डाई कहते हैं। तो ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। उदाहरण है ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल है और अलग अलग कार्बन परमाणु पर यहाँ पर 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसी तरह से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जब किसी एल्कोहल में 3 OH समूह उपस्थित हों तो उन्हें हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण देखिएगा ग्लिसरॉल। यहाँ हम कार्बन की संयोजकता 4 होती है और एक एक बॉन्ड है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, ये कार्बन संयोजित हुआ। इसी तरह से यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लिखेंगे तो ये कार्बन संतुलित हुआ। 2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दिए, ये संतुलित हुआ। और इसका जो नाम है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल, ये 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसके पश्चात हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसा कि हमने पढ़ा कि OH समूह की संख्या 1 होती है और ये जो OH समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक एल्कोहल, इसे प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से अर्थात 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, यह है मेथिल एल्कोहल। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। ये OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो जब कोई OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, अर्थात ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि मेथिल एल्कोहल है और दूसरा उदाहरण एथिल एल्कोहल का हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये कार्बन से एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, एथिल एल्कोहल। ये हुआ प्राथमिक एल्कोहल। अब इसका जो अभिक्रियात्मक समूह होता है CH2OH होता है। इसके पश्चात देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहा जाता है और जब कोई किसी एल्कोहल में OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, अर्थात ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिससे 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। उदाहरण देखिएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल।
इस उदाहरण में आप देख रहे हैं OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो जब किसी कार्बन परमाणु से 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहा जाता है, और ये जो एल्कोहल हमको प्राप्त होता है उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसका अभिक्रियात्मक समूह होता है CHOH। इसके पश्चात इसका जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल अर्थात टर्सरी एल्कोहल। जब किसी एल्कोहल में क्रियात्मक समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो अर्थात 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण देखिए, ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। देखिएगा OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, CH3 CH3 CH3, 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं। तो जब किसी कार्बन से OH समूह जुड़ता है जिससे कि 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, और इसका अभिक्रियात्मक समूह होता है COH। इसके पश्चात हम क्या आगे बोलूं? नामकरण पढ़ेंगे। जैसे किसी नए बच्चे के जन्म होने पर उसका नाम रखते हैं, उसी तरह से जो केमिकल्स हैं, एल्कोहल हैं, उनका भी नामकरण किया गया है। और नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। नामकरण, इसे अंग्रेजी में नामंक्लेचर भी कहा जाता है। इसकी 3 पद्धतियां हैं। पहला है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में साधारण नाम लिखा जाता है, और दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरा है आधुनिक पद्धति। सबसे पहले देखेंगे रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में किसी भी एल्कोहल का साधारण नाम लिखा जाता है, एल्किल मूलक में एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। देखिए, एल्किल मूलक, ये देखिए मेथिल में हमने एल्कोहल जोड़ा, इसी तरह से एथिल मूलक में, प्रोपिल मूलक में, ब्यूटिल मूलक में हमने एल्कोहल जोड़ा। अब इस मूलक के साथ एल्कोहल जोड़ के नाम लिखा जाता है। ये है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल में एल्कोहल जोड़ा हमने, ये मेथिल एल्कोहल हुआ। ये एथिल एल्कोहल है, इसके पश्चात प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है। और हमको दूसरी पद्धति व्युत्पन्न पद्धति पढ़नी है। तो व्युत्पन्न पद्धति में हम देखते हैं कि जो मेथिल एल्कोहल है उसको आधार मानकर उसको कार्बिनॉल कहा जाता है। मेथिल
एल्कोहल को कार्बिनॉल कहा जाता है। और इस कार्बिनॉल को मूल मानकर बाकी नामों को इससे जोड़ा जाता है। जैसे एथिल एल्कोहल है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे मेथिल कार्बिनॉल कहेंगे। एथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न पद्धति में नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। इसी तरह से प्रोपिल एल्कोहल है, प्रोपिल एल्कोहल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए ये एथिल हुआ और एक कार्बिनॉल, तो प्रोपिल एल्कोहल का व्युत्पन्न पद्धति में नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनॉल। इसी तरह से ब्यूटिल एल्कोहल को देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल कार्बिनॉल, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। व्युत्पन्न पद्धति का उपयोग बहुत कम होता है, एक बार फिर से इसे देखते हैं। व्युत्पन्न पद्धति में मेथिल एल्कोहल को आधार मानकर उसे कार्बिनॉल माना जाता है और इसके जो भी डेरिवेटिव हैं या व्युत्पन्न हैं उनके नाम में कार्बिनॉल जोड़ा जाता है। जैसे ये एथिल एल्कोहल है तो इसे हम मेथिल कार्बिनॉल पढ़ेंगे और प्रोपिल एल्कोहल का नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनॉल और ब्यूटिल एल्कोहल का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। अब जिस पद्धति का प्रचलन सबसे ज़्यादा है उसे हम आधुनिक पद्धति कहते हैं और इसी आधुनिक पद्धति को हम विस्तार से देखेंगे। आधुनिक पद्धति इसे IUPAC पद्धति भी कहा जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब आधुनिक पद्धति अर्थात IUPAC पद्धति के द्वारा किसी भी केमिकल का या एल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे वो देखिएगा। आधुनिक पद्धति से जब नामकरण किया जाता है तो जो एल्किल मूलक रहता है उसके मूल मूलक अर्थात एल्केन में से, जैसे एल्केन है इसके ई को हटा के ऑल जोड़ा जाता है, ई को हटा के ऑल जोड़ेंगे एल्केनॉल हो जाएगा। जैसे ये मेथिल है तो इसका मूल मूलक हो जाएगा मेथेन और इस मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम हुआ मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल।
इसी तरह से एथिल मूलक का एल्केन अर्थात ये एथेन से मिलके बना है, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। यह है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेन से बना है यह। इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। C4H9OH ये बना हुआ है ब्यूटेन से, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इस तरह से जितने भी निम्न स्तर के एल्कोहल हैं, इनके जो पेरेंट एल्कोहल हैं, मूल एल्कोहल हैं, जनक एल्कोहल हैं, उनके नाम में ऑल जोड़ के इनका IUPAC नाम लिखा जाता है, अर्थात नामकरण किया जाता है। अब हमको उच्च एल्कोहल का नामकरण करना है, तो हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। जैसे हमें प्रोपेनॉल 1 लिखना है, तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले प्रोपेन है तो 3 कार्बन गिनती लिख लीजिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और इस कार्बन को नामांकित कर देते हैं। 3 कार्बन हुए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसके बाद हमको ये कह रहा है कि जो ऑल है पहले नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, तो पहले नंबर के कार्बन पर हम OH लगा देते हैं। उसके बाद इस कार्बन को हम संतुलित कर देते हैं। एक बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन की संयोजकता होती है 3, तो हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। ये कार्बन संतुलित हुआ। इसी तरह से इसमें 2 बॉन्ड हैं और इस कार्बन को संतुलित करने के लिए 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। ये कार्बन संतुलित हुआ। अब यहाँ 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी आपने लिखा। इस तरह से ये प्रोपेनॉल 1 हुआ। अब हमको प्रोपेनॉल 2 लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल है अर्थात हाइड्रोक्सी समूह है दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा होगा। इसका भी नामकरण करते हैं। प्रोपेन अर्थात 3 कार्बन और दूसरे नंबर के कार्बन पर हम OH लगा देते हैं। अब इसको भी संतुलित कर दीजिए। ये है प्रोपेनॉल 2। मेथेन, एथेन, प्रोपेन दूसरे नंबर के कार्बन पे OH जुड़ा है, प्रोपेनॉल 2। और मान लीजिए हमको इससे भी जटिल संरचना बनानी है। जैसे हमें लिखना है 3 मेथिल प्रोपेनॉल 1। इसी तरह से लिखनी है, मान लो 3 मेथिल प्रोपेनॉल 2। तब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, ये इसका नंबरिंग कर देंगे और पहले नंबर के कार्बन पर हमने OH लगा दिया और ये तीसरे नंबर के कार्बन पर मेथिल जोड़ना है हमको, तो यहाँ हमने ये मेथिल जोड़ दिया। अब कार्बन को संतुलित कर देंगे। ये हो गया हमारा, ये मेथिल मूलक जुड़ा हुआ है 3 मेथिल प्रोपेनॉल फर्स्ट। इसी तरह से 3 मेथिल प्रोपेनॉल 2 लिखना है। उसी प्रक्रिया को फिर से तीसरे नंबर के कार्बन पर हम मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन पर हम OH लिखेंगे, उसके पश्चात इसे संतुलित करेंगे।
ये 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन संतुलित हुआ। इसमें 3 बॉन्ड है तो 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाएंगे हम? 1 लगाएंगे। तो 1 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। यहाँ पर एक एकल बंध है तो इसको संतुलित करने के लिए 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ये हुआ हमारा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। इसी तरह से और लंबी श्रृंखला के जो एल्कोहल है उनका नामकरण भी आप कर सकते हैं, जैसे 3,3,2 मेथिल पेंटेनॉल 2। इसका हमको नामकरण करना है। तब हम कैसे करेंगे? पेंटेन अर्थात 5 कार्बन। अब दूसरे नंबर के इसका नंबर लिख देंगे, ये 5 कार्बन अर्थात पेंटेन हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर के कार्बन पर हमको OH जोड़ना है। यहाँ देखिए दूसरे नंबर के ही कार्बन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसको हम साइड कर देते हैं और ये 2 मेथिल अर्थात यहाँ CH3 लिख देंगे। इसी तरह से तीसरे नंबर के कार्बन पर 2 बार मेथिल ग्रुप जोड़ना है। 3,3 2 बार लिखा इसलिए हमने 2 बार मेथिल ग्रुप जोड़ा। अब इसके पश्चात कार्बन को हम संतुलित करेंगे। एक यहाँ पर बॉन्ड है और इसको 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन लिखेंगे? 3। इसी तरह से 2 बॉन्ड है, इसको संतुलित करने के लिए 2 और 4 बंद इसमें है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो ये पहले से ही संतुलित है और ये कार्बन भी पहले से संतुलित है। यहाँ पर एकल बंध है तो इसको इस कार्बन को 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। इस तरह से ये इसका नाम हुआ 3,3,2। देखिए तीसरे नंबर पे 2 बार और दूसरे नंबर पे 1 बार। 1 2 3 मेथिल समूह है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, यहाँ ट्राई लगा देंगे, 3,3,2 ट्राई मेथिल पेंटेनॉल 2। दूसरे नंबर के कार्बन पर OH है इसलिए पेंटेनॉल 2। इस तरह से हम कार्बन एल्कोहल का नामकरण करते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे समाव्यता। समाव्यता इसे अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जब the compound which molecular formula is same but structural formula is different, this event is known as isomerism and those compound are known as isomer। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो इस घटना को समाव्यता कहा जाता है। और जो यौगिक होते हैं एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं। तो हमने देखा समाव्यता में क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। ऐसी घटना को हम कहते हैं समाव्यता। और 4 प्रकार की समाव्यता का आज हम अध्ययन करेंगे। समाव्यता का जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं श्रृंखला समाव्यता। श्रृंखला समाव्यता अंग्रेजी में इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, अणु सूत्र C4H10O है तो हम इसको चैन में कितने तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला इसका एक 2 3 4, ये देखिए। फिर इसको संतुलित कीजिए। अब
ये सीधी श्रृंखला में है, इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और चूंकि एल्कोहल है इसलिए ब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेनॉल। और ये सीधे श्रृंखला में है इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटेनॉल कहते हैं, सामने एन लगा देते हैं तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेनॉल। अब इसमें गिनती कीजिए, कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन को गिन लेते हैं, 3 2 5 और 5 2 7 9 और 1 10, और एक ऑक्सीजन है तो ये हो गया C4H10O। अब इसी संरचना को इसका एक रिंग मान लो खिसक जाता है अपने चैन से, श्रृंखला से, ये देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर का जो कार्बन है उससे एक CH3 जो चैन है वो नीचे चला गया। तो इस तरह की जो संरचना रहती है, जो सीधी श्रृंखला में ना होकर के इसका जो चैन है नीचे चला जाता है, तो उसे हम आइसो, उसके लिए आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, और 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपिल हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और एक संरचना और है इसी की, इस संरचना को देखिए, इसको कहा जाता है इसका नाम हो जाएगा एक दो तीन सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब तीनों उदाहरणों में आप कार्बन की संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या इसमें 4 है। इसी तरह से हाइड्रोजन को देखिए, 3 3 6 3 9 1 10, और एक ऑक्सीजन है तो C4H10O ये इस संरचना में भी है। इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 7 2 9 और 1 10, और एक ऑक्सीजन है C4H10O है। तो ये पूरी संरचनाओं में आपने देखा कि केवल श्रृंखला का अंतर है, चैन का अंतर है। इसमें लंबी श्रृंखला है तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेनॉल, और रिंग एक खिसक गया है इसमें तो इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहेंगे। और इस तरह की संरचना चारों तरफ से चक्री जैसी हो गई, चारों तरफ से इसमें 3 मेथिल ग्रुप जुड़ गए हैं, ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अभी हमने देखा समावेता का पहला प्रकार श्रृंखला समावेता अर्थात चैन आइसोमेरिज्म। इसके पश्चात हम जो स्थान समावेता है, क्रियात्मक समूह समावेता और प्रकाशी समावेता के बारे में अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इस क्विज में बच्चों ये त्रुटि सुधार कर लीजिए, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल इसका सूत्र मैंने गलत लिख दिया था। ये इस तरह से मैंने सूत्र लिखा था इसका। यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 1 ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें सुधार कर लीजिए बच्चों और इसकी संरचना हो जाएगी, ये इसका सही सूत्र है।
एक वैलेंसी ज़्यादा हो गई थी। तो ये है आइसोब्यूटिल ब्यूटिल एल्कोहल की सही संरचना।